Hello students, welcome to our new classroom series TTS बैच। इसमें 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़िए। ये स्पेशल 11th क्लास के लिए है। हमारा एक 12th क्लास का भी क्लासरूम सीरीज चल रहा है जो डेली बेस पे अकाउंट का बैच लेके आ रहा है। इसी हिसाब से हमने 11th के लिए भी एक 3-day वीक का एक प्लान सोचा था, तो उसी का पार्ट है ये हमारा क्लासरूम सीरीज टीटीएस बैच। तो स्टूडेंट, हम इस क्लास में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसको कवर करेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम आपको किसी दूसरे क्लास में करवा देंगे, हमारी जो नॉर्मल क्लास रहती है। लेकिन ये जो क्लासरूम सीरीज है उसमें हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट्स है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। और स्टूडेंट्स, क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? इसका नाम देखिए, डबल एंट्री मीन्स दो बार एंट्री करेंगे हम। डबल एंट्री मीन्स दो बार एंट्री मीन्स इट इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। एंट्री करने का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो इट इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये एक सिस्टम है किसका? रिकॉर्डिंग करने का। किस चीज का रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, उसको रिकॉर्डिंग करने का एक सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये इसका मीनिंग है। इट इज ए साइंटिफिक सिस्टम एंड कंप्लीट सिस्टम। इट इज ए साइंटिफिक सिस्टम एंड कंप्लीट सिस्टम। ऑफ रिकॉर्डिंग। क्योंकि ये तो हमने पहले से देख लिया था कि डबल एंट्री दो बार एंट्री करेंगे। एंट्री मीन्स रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो इट इज ए साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है आप देखिए। इसके अंदर होता है रूल ऑफ रिकॉर्डिंग। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग। हम रिकॉर्डिंग करते टाइम किस रूल को फॉलो करेंगे, वो सारा डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दिया होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर टू अकाउंट इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें एक हमारा डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट, इसको डीआर से शो करते हैं, इसको सीआर से शो करते हैं। अब कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा वो हम इसी क्लास में नेक्स्ट में करेंगे, रूल ऑफ अकाउंट्स। तो अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि देयर आर टू अकाउंट इन्वॉल्व इन ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, परचेज फर्नीचर इन कैश। हमने कैश देके फर्नीचर परचेज किया। तो यहाँ पे देखिए ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो फर्नीचर एक कैश। फर्नीचर हमारे पास प्लस हो रहा है, कैश हमारे पास माइनस हो रहा है। मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स हमारे इफेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से। और ये कौन बोलता है? ये बोलता है डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अब डेबिट और क्रेडिट के रूल हम इसी क्लास में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब डबल एंट्री की
एक बुक थी, बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम। बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम, तो सबसे पहले जो बुक थी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर वो 1494 में लिखी गई थी। 1494 एंड रिटन बाय अब इसको नाम देखिए, लुका पेचियोली, LUCA, लुका पेचियोली। ये इटली का पर्सन था। इसने 1494 में बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम लिखा। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम को उसने डिस्क्राइब किया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और किस हिसाब से ये रिकॉर्डिंग का एक साइंटिफिक मेथड की तरह वर्क करता है। तो स्टूडेंट, हमारा डबल एंट्री सिस्टम हो चुका है, सारे एस्पेक्ट हमने इसमें कवर किए हैं। अब हम चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हम जब आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें अकाउंट देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट के। तो अभी से हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि तो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, उसके पार्ट, सब पार्ट, वो सब पढ़ेंगे। फिर हम उसके रूल पढ़ेंगे। जनरली हमारे अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट को मैं इसे ऐसे शो करता हूँ शॉर्ट में, और इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। A personal account have also 3 types: natural personal account, artificial personal account, और representative personal account। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल 2 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कुछ राइटर इसको जनरली 3 टाइप का लिखते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आप जैसा मर्जी लिख दीजिए, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये पता लगाना है कि ये अकाउंट है, इसका नेचर क्या है और उस पर कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इट रिलेट टू इंडिविजुअल फर्म, कंपनी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड होता है। मीन जिसकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी होती है, विच है पर्सनल आइडेंटिटी। विच हैव पर्सनल आइडेंटिटी। जिस किसी की भी पर्सनल आइडेंटिटी होता है वो पर्सनल अकाउंट में सारे कवर किए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं देखिए। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक नाम लिख लीजिए, अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंट्स है वो हमारे होंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचर मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है। फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, सीता का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ये सारे क्या नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ये नेचुरल है सारे। इस हिसाब से कुछ मैं लिखा हूं कैपिटल अकाउंट,
ड्राइंग काउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। देखिए ये अकाउंट में हमारे नेचुरल अकाउंट है। कैसे? कैपिटल होता है वो हमारे प्रोपराइटर को शो करता है। प्रोपराइटर जब कोई इन्वेस्ट करता है पैसा तो वो कैपिटल अकाउंट होता है, मीन्स प्रोपराइटर हमारा नेचुरल है। ड्राइंग मीन्स अमाउंट विड्रॉ बाय प्रोपराइटर, जो भी अमाउंट विड्रॉ करता है ये भी प्रोपराइटर से रिगार्डिंग है दोनों, तो ये प्रोपराइटर से रिगार्डिंग है दोनों, इसलिए प्रोपराइटर है नेचुरल अकाउंट। और डेटर जिससे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर जिससे हमें पैसा देना है। तो जिससे पैसा लेना है इसकी भी पर्सनल आइडेंटिटी है और जिसको पैसे देने हैं उसकी भी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। तो ये भी क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए, इन चारों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर एंड क्रेडिटर। कैपिटल और ड्राइंग इसलिए कि प्रोपराइटर को प्रेजेंट करते हैं, और डेटर और क्रेडिटर जिससे हमें पैसा लेना है और जिससे हमें पैसा देना है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड हमारा पर्सनल अकाउंट था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो आर्टिफिशियल मीन्स जिसको हम बनाते हैं, नेचुरल नहीं है वो चीजें, मीन्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, एग्जिस्ट नहीं करते वो, बट एज ह्यूमन बीइंग, ये भी लिख लो, ह्यूमन बीइंग की तरह वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट वर्क एज ए पर्सनल, लेकिन एक पर्सनल की तरह काम करते हैं, वर्क एज ए पर्सनल। अब इसमें कौन कौन से कवर होंगे देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे फर्म अकाउंट, हमारी शॉप का अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है, तो फर्म क्या एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है आर्टिफिशियल को। फर्म अपने नाम से गुड्स खरीद सकती है, गुड्स बेच सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, मीन्स एक पर्सनल की तरह काम कर रही है वो। वैसे इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी फर्म है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह कि ये रहा, लेकिन वो अपने बिहाफ पे सारी ट्रांजेक्शन कर सकती है जो एक पर्सनल कर सकते हैं। स्कूल अकाउंट, आपके स्कूल का अकाउंट है, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। स्कूल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती ह्यूमन बीइंग की तरह, बट वो अपने बिहाफ पे गुड्स परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कर सकता है, प्रॉपर्टी सेल परचेज ये सारी ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसी हिसाब से कंपनी अकाउंट, तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आप इसको देख लीजिए, मीनिंग इसका नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसका। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मीन्स ऐसा अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं। एन अकाउंट which represent a particular group of person, पर्टिकुलर पर्सन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और पर्टिकुलर पर्सन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी की बात करते हैं। अब सैलरी जनरली क्या होती है? नेक्स्ट मंथ में दी जाती है, मीन्स जनवरी की सैलरी फरवरी में दी जाती है 5 फरवरी को, फरवरी वाली 5 मार्च को दी जाती है, और मार्च वाली 5 अप्रैल को दी जाती है। जनरली सैलरी ऐसे होती है।
तो अब मार्च के मंथ में जो हमारा ईयर मान लो मार्च के मंथ में एंड हो रहा है, तो मार्च के मंथ में जो सैलरी होगी वो हमने पे तो नहीं की, लेकिन हमें पे करनी है। कौन से मंथ में? अप्रैल मंथ में। तो 31 मार्च को जो मार्च मंथ की सैलरी है वो हमारी आउटस्टैंडिंग रह जाएगी। आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया, वो हमारी आउटस्टैंडिंग रह जाएगी। जनवरी की हमने फरवरी में दे दी, फरवरी की मार्च में दे दी, लेकिन मार्च की अप्रैल में देनी है। तो जब हम 31 मार्च को अपना ईयर एंड पे अकाउंट क्लोज करते हैं तो मार्च मंथ की जो सैलरी होती है उसको हम आउटस्टैंडिंग शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग मीन्स हमारी लायबिलिटी, हमें एक पर्टिकुलर पर्सन को आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है। हमने ये डिस्कस किया था लास्ट जो अपने नॉर्मल लेक्चर होते हैं उसमें। ये एक हमारी लायबिलिटी है, एक पर्टिकुलर पर्सन को सैलरी देनी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लिखेंगे अपने ईयर एंड पे। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये एक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट कर रहा है जिस सबको देनी है। ठीक है, मान लो मारुति में 1000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई को देनी है, तो वो अलग अलग एंट्री नहीं करेगा, उसकी सारी की सारी जो 1000 एम्प्लॉई की जो एंट्री है वो सारी सारी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से उसमें एंटर कर देगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिनोट करता है जिसको हमें सैलरी पे करनी होती है। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। बाकी हम इस पे दोबारा आएंगे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की, आप उसको देखिएगा। जब सब अकाउंट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम वापस आएंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड था हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट मीन्स दोज थिंग्स, यहाँ थिंग्स की बात आ गई। दोज मीन्स वो वस्तु, whose value can be measured in money। ऐसी कोई वस्तु जो हमारे बिजनेस के पास है और जिसकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं मनी के अंदर, मीन्स उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इतने रुपए की है। तो वो सारे जो अकाउंट होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। जैसे बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग क्या होते हैं, एक तरह से कोई पर्सनल अकाउंट में वो कवर नहीं हो रहा। देखिए वो ना नेचुरल है, ना रिप्रेजेंटेटिव है, ना आर्टिफिशियल है। वो क्या एक थिंग्स है जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, तो इसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्नीचर, ये कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। मशीनरी, तो इस हिसाब से ये रियल अकाउंट में हमारा कवर हो जाएगा। अब रियल अकाउंट के 2 टाइप्स के होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब ये क्या होते हैं, देखिए टेंजिबल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। थिंग्स which can be touch and measure in money। measure in money तो मैन है ही, measure in money। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिए थे सारे, ये बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये किसके एग्जांपल है? सारे टेंजिबल की एग्जांपल है। बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। फर्नीचर को टच कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। मशीनरी को भी टच कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। अब इनटेंजिबल क्या होता है? थिंग्स विच कैन नॉट बी टच। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैन नॉट बी टच। तो ये आप लिख लीजिए, बट मेजर इन मनी, हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे गुडविल अकाउंट। अब गुडविल क्या होता है? किसी भी फर्म की रेपुटेशन।
अब रेपुटेशन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि हमारे को प्रॉफिट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारे रेपुटेशन कितने है, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि ये हमारी रेपुटेशन है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। इसी हिसाब से हमारे पास पेटेंट होता है, कोई फॉर्मूला है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं सारे। लास्ट नॉमिनल अकाउंट, इट रिलेट टू ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे इनकम होते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में कवर होते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, कैश कभी इनकम या एक्सपेंसेस नहीं होता। इनकम होता है फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, ये हमारे इनकम एक्सपेंसेस होते हैं। कैश आता है जाता है, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, क्योंकि कैश आर दो थिंग्स विच कैन बी मेजर इन मनी। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, ये थी रियल अकाउंट की। तो कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, कैश हमारा इनकम और एक्सपेंसेस नहीं होता। कैश तो एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक तरह से एक सोर्स है किसी चीज को खरीदने का, बेचने का, एक मीडियम की फॉर्म में काम करता है कैश। तो कैश को हम इनकम नहीं बोल सकते, एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते। एक्सपेंसेस उसको बोलेंगे जो जिसकी वजह से कैश जा रहा है, और इनकम उसको बोलेंगे जिसकी वजह से हमारे पास कैश आ रहा है। अभी जैसे मैंने कहा था, मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट करवाऊंगा, तो हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आपको बता रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होंगे। आप नॉमिनल अकाउंट में मैंने पढ़ा था सैलरी, रेंट, कमीशन। सैलरी, रेंट, कमीशन, तो ये हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अगर सैलरी इश्यूड है, रेंट इश्यू है, कमीशन इश्यू है, तो ये इनकम हो जाएगा। और सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का एक देखिए, नॉमिनल अकाउंट के उसके बिफोर और उसके आफ्टर कुछ वर्ड आपको दिख जाए, मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के, तो वो फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होंगे। जैसे हमने लिखा सैलरी, अब डायरेक्ट सैलरी लिखा हुआ है, इट मीन्स वो नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इस हिसाब से सैलरी प्रीपेड लिखा हुआ है या एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस सैलरी लिखा हुआ है, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आ जाएगा। देख लीजिए, अगर सिंगल सैलरी है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन अगर उसके बिफोर उसके आफ्टर कुछ उसमें इस तरह के वर्ड यूज किए हैं, आउटस्टैंडिंग, सैलरी प्रीपेड, एडवांस सैलरी, ठीक है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इस तरह की बातें लिखी हुई है, तो ये इसमें हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कवर हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, आप इसको देख के आप पता लगा सकते हो कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अगर सैलरी पेड, देखो पेड और इश्यूड मीन्स हमारी बात खत्म हो चुकी है, उसके आगे कोई इफ बट नहीं है, पेड हो गया खत्म, रिसीव हो गया खत्म। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी बकाया पड़ा है। सैलरी प्रीपेड आपने एडवांस दे दिया, अभी काम करवाना है उससे। सैलरी ड्यू हो गई बट नॉट पेड, एक तरह से आउटस्टैंडिंग है। तो इस हिसाब से हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में और नॉमिनल में डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी आप अपने बुक्स में बहुत सारी आइटम्स दी हुई है, आप उसको चेक कीजिए हमारे इस जो डेफिनेशन लिखी उसको फॉलो करते हुए, और आप देखिए कि वो कौन से अकाउंट में हमारे कवर हो रहे हैं।